हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेन वाइज। ये वीडियो होने वाली राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट फॉर सेमेस्टर 4 डी वाले बच्चे, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला केस हो जाएगा तुम्हारे साथ। जो तुम करोगे वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, ध्यान रखना। तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हमारा क्या यूनिट का नाम है? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल आइडियाज़। ठीक, आई होप आपकी जो जितनी पिछली वीडियोज़ हैं आपको समझ में आई हो अच्छी तरीके से। वैसे ये कराने वाले हम, ठीक है। 2 in 2 पे कर लेना, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा जी, सब्सक्राइब कर दो। दोबारा कह रहा हूँ, फालतू क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम बेकार हो जाए। सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वेल विशेज़ आपके साथ, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब व्हाट इट इज़, क्या है ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वॉज अ टाइम ऑफ अ मेजर चेंजेस इन साइंस फ्रॉम लेट 1500 टू 1700। अब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्या है? अब देखो, रिवॉल्यूशन है, कुछ चेंज तो आ रहा होगा, डेफिनेटली कुछ तो चेंज आ रहा है। रिवॉल्यूशन हो रहा है तो चेंज आ रहा होगा। अब साइंटिफिक है तो साइंस की फील्ड में चेंज आ रहा होगा। तो बेसिकली ये वो टाइम, मेजर टाइम है जहाँ पे कि मेजर चेंजेस आ रहे थे साइंस में। कब से कब तक? फ्रॉम 1500 से 1700 तक, ठीक है। इट मूव पीपल अवे फ्रॉम ओल्ड आइडियाज लाइक दोज ऑफ एरिस्टोटल, ऑफ न्यू वेज ऑफ थिंकिंग बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब मतलब लोग मूव कर रहे थे उस पुराने सोच से, जैसे कि एरिस्टोटल की हो गई, वो मुड़ रहे थे नए नए सोच की तरफ, एक्सपेरिमेंट्स के जो कि बेस्ड थे एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक। अब ये जो पीरियड है हमें हेल्प स्टार्ट द दिस पीरियड हेल्प स्टार्ट द एनलाइटनमेंट, लेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज यानी टेक्नोलॉजियाज, एंड चेंज हाउ पीपल सॉ देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ये जो पीरियड रहा है हमारा, ये वाला 1500 से 1700, अब मैं ये वाला पीरियड बार बार बोलूँगा जिससे कि आपको भी याद हो जाए। 1500 से 1700 ये पीरियड रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इस टाइम एनलाइटनमेंट हो गया था। इनलाइटनमेंट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि चलो आपको एग्जांपल समझाऊँ, आपको अगर समझ में वैसे ना आए। एक आता है ना, बुद्धा को इनलाइटनमेंट, बुद्धा से इनलाइटनमेंट, कुछ समझे? आप तो समझ गए होगे, अब मना मत करना। अच्छा चलो, एनीवे समझ गए होगे, इतनी समझे होगे, समझ ही जाओगे, क्योंकि इनलाइटनमेंट इतना इतना एकदम नया वर्ड नहीं है, ठीक है। इस पीरियड में इनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ पे, जो कि क्या लेके आता है? न्यू टेक्नोलॉजीज़। अब इसके आने के बाद लोग देखते हैं खुद को कि लोग वर्ल्ड मतलब कि कैसे हो रहा है, वर्ल्ड में क्या है, और लोग कैसे उनको देख रहे हैं, ऐसा सब कुछ देखते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, इंपॉर्टेंट पीपल एंड देयर डिस्कवरीज। और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। निकोलस कॉपरनिकस, जिनका टाइम पीरियड है 1473 से 1543। इनकी डिस्कवरी में देखें तो ही अपोज डेट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट गो अराउंड द सन, नॉट द अदर वे अराउंड। जो हमारे जो कॉपरनिकस थे, उन्होंने क्या बोला? सन बीच में घूमेगा, बाकी सब इनके चक्कर लगाएंगे, ना कि सन किसी के चक्कर लगाता है, नहीं, बल्कि ये जो प्लैनेट्स रहेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ना कि और कोई, ठीक है। इनका ये रहा है। गैलीली क्या है इनका? 1564 से 1642 इनका टाइम पीरियड रहा है। कब से कब तक रहे थे, मतलब इनकी डिस्कवरी रही थी। ही इम्प्रूव्ड द टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्व थिंग्स लाइक जुपिटर्स मून्स, सपोर्टिंग कोपरनिकस आइडियाज़। ही ऑल्सो लेड ग्राउंड वर्क फॉर फिजिक्स। इन्होंने फिजिक्स की एक वो डाल दी, नींव, ठीक है। इन्होंने इम्प्रूव करा टेलीस्कोप और ऑब्जर्व करा कि जो जुपिटर का मून ऑब्जर्व किया, ठीक है, और सपोर्ट किया जो कोपरनिकस का आइडिया था। कोपरनिकस का आइडिया क्या था, जो हमने अभी ऊपर देखा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारा? जॉन्स केपलर वे जॉनस केपलर। प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज़ मत जाना, नहीं तो पता है आप 3-4 कमेंट आते हैं प्रोनाउंसिएशन आपका गलत है। भाई प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि सन लिख रहा है ये। यहाँ पे मैं अगर उसको गलती से सुन भी पढ़ दूंगा ना, तो लोग कहेंगे नहीं ये सन है, सन है, सन है। भाई खुद को कूल समझते हैं, भाई दिखा के गलती पकड़ ली, देख भाई तूने गलत पढ़ा है, तू वीडियो ना है, तू गलत बना। भाई गलती तुमसे नहीं होती क्या?
एनीवेज 1571 से 1630 इनकी डिस्कवरी क्या थी इनकी, ही शोड दैट प्लैनेट मूव इन इलेप्टिकल यानी ओवल डायरेक्शन में, मतलब ओवल शेप में चलते हैं अराउंड द सन। यानी अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, सर्कल बना के दिखाया था ना, अभी सर्कल तो नहीं बनाया, कर रहा ये ओवल ही है ये। एनीवेज चलो मैंने सर्कल ही बनाया था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला केपलर ने कि इसके अराउंड, अब सर्कल में नहीं बल्कि ओवल में घूमते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे केपलर ने बताया। इसाक न्यूटन, इनको कौन ही नहीं जानता मेरे अलावा। 1642 से 1727, क्योंकि भैया इन्होंने फिजिक्स दी थी, फिजिक्स में ग्रेविटी वाला, समझ रहे हो। डिस्कवरी इनकी रही, ही डेवलप द लॉज ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन ग्रेविटी, ओहो, विच हेल्प एक्सप्लेन हाउ थिंग्स मूव इन स्पेस। देखो इन्हीं की वजह से मैंने फिजिक्स नहीं ली थी, वरना फिजिक्स ले लेता मैं। रेने डिस्कैर्टेज 1596 से 1615 का टाइम पीरियड रहा है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ही क्रिएटेड एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड एम्फेसाइज थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्वेश्चनिंग एजम्पशन, जो एजम्पशन पर उनको क्वेश्चनिंग कर लेगा, ऐसे अजम क्यों कर रहे हो, कर भी तो किसी जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे मान के चलो, उस टाइम में पेड़ हवा में उड़ते थे। अब आप क्वेश्चन आपका रहेगा ना कि आप किस वे में कह रहे हो, किस वे में हमको सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि हवा में उड़ेंगे पेड़ और उग रहे हैं पेड़ हवा में, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी बोल दोगे अजम्पशन में। इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट क्या रहा सोसाइटी पे, जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने चैलेंज किया ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर, बेसिकली ट्रेडिशनल बिलीफ्स को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जब आया उसने चैलेंज किया, स्पेशली दोज ऑफ चर्च, एंड इनक्रेज अ मोर सेक्युलर नॉन रिलीजियस वे ऑफ थिंकिंग। पहले क्या होता है, लोग धर्म के नाम से सब कुछ करते थे, अब गॉड है तो वो हमारा राजा ही है, राजा गॉड का दूत है जो कि उनके बेसिस पे यहाँ पर रूल कर रहा है हमारे ऊपर, ऐसा भाई हर चीज़ राजा राजा क्या भगवान राजा एक दूसरे से मिक्स कर रहे हो। रिलीजन अपनी जगह है और ये अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जगह, क्या उसके बारे में सोचना। इससे मतलब कि चर्च को अलग रखा, चर्च की जो चीज़ें थी उन्होंने रखा था भाई क्या है, उन सेक्युलर चीज़ों को अलग रखा और नई दी थिंकिंग, मतलब कैसे सोचना चाहिए, नई वे ऑफ थिंकिंग दी है, ठीक है। इट प्रमोटेड द साइंटिफिक मेथड, सॉरी इट प्रमोटेड द साइंटिफिक मेथड, इन्होंने साइंटिफिक मेथड प्रमोट किया जो कि फोकस करता है एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक। आप प्रैक्टिकल वगैरह चीज़ पे समझ रहे हो। फिलोसफर जैसे कि जॉन लोक, वॉल्टेयर बिल्ट ऑन दिस आइडियाज़ इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न थॉट, ये मॉडर्न थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं इनको। इट लेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज डेट इम्प्रूव नेविगेशन, मेडिसिन एंड टूल्स। इनकी जो नई टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ नई टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव मतलब कि लाई, नई टेक्नोलॉजीज़ लाई, नेविगेशन को इम्प्रूव किया, मेडिसिन को इम्प्रूव किया और नए नए टूल्स बनाए और उनको भी इम्प्रूव किया। इस टाइम में एजुकेशन चेंज हो रही थी क्योंकि भाई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, सीधी सी बात है। अगर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रहा है और एजुकेशन में कुछ चेंज ना हो, इम्पॉसिबल। अब जैसे कि इंडियन पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, जो मेरे भाई बहन है छोटे छोटे, मतलब ये ऐसा नहीं कि जैसे मामी वगैरह के होते हैं ना ऐसे कज़िन वगैरह, तो वो कह रहे हैं भाई वॉर को रुकवा दो, फालतू के सिस्टम में एक चैप्टर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। कुछ भी होगा तो सोसाइटी पे उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। विद अ ग्रेटर फोकस ऑन साइंस एंड मैथ, जो कि फोकस करता है साइंस और मैथ पे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तो इस पर करेगा ना। मेजर डेवलपमेंट्स ऑन साइंस, एस्ट्रोनॉमी, कॉपरनिकस ने अपना बहुत रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें कि बताया इनकी बुक में उन्होंने आर्ग्यू किया कि सन इज़ एट द सेंटर, सन सेंटर में है यूनिवर्स के, और चेंजिंग हाउ वी अंडरस्टैंड स्पेस। गैलीली थी जो उन्होंने, गैलीली थी नहीं थे, इन्होंने टेलीस्कोप बनाया जो कि उनको लोगों को देखने पे दिखा सकता है, उनको अलाउ करता है कि हाँ भाई स्पेस एक, तुम एक नए नज़रिए से देखो स्पेस को अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो, और ये कोपरनिकस के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी जाना समझा और पढ़ा। और इन्होंने देखा, इन्होंने क्या बोला केपलर ने कि ये सारे प्लैनेट्स ओवल शेप में मूव करते हैं, ना कि सर्कुलर में। अब फिज़िक्स, जिससे मुझे बिल्कुल भी
लेना देना नहीं है। इसाक न्यूटन्स लॉज, आपको भी नहीं है क्या? अच्छा मेरे को भी नहीं है, मुझे लगा मेरे को ही नहीं है, और अच्छा लगा कि आपको भी नहीं है। फर्स्ट लॉ, दिस सो थिंग्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस समथिंग स्टॉप्स देम। इनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था ये भैया, ये देखना, फर्स्ट लॉ है मोशन का, सेकंड लॉ है मोशन का, थर्ड लॉ है मोशन का। मतलब कि इसका यही है, पहला आप कुछ भी चीज़ जो मोशन में, जब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, ये है। और जैसे बॉल आ रही है, बॉल को कौन रोकेगा? ग्रेविटी रोकेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं चलती चली आएगी बॉल बिना उसके, ठीक है ना। सेकंड लॉ है फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सीलरेशन, भाई देख लेना क्या है, मेरे को नहीं आता एक्सीलरेशन वगैरह ड्रामे वगैरह में। और इस थर्ड लॉ तो सबको आता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। ग्रेविटी में देखें तो न्यूटन एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ प्लैनेट्स मूव। ये जो हमारे कौन, कैलकुलस, न्यूटन एंड लेबनीज क्रिएटेड कैलकुलस टू स्टडी चेंज एंड मोशन मैथमेटिकली। फिजिक्स में लिख सकते हो तो लिख देना ये वाली चीज़ है, नहीं तो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़, ये मैं इसको याद भी नहीं कर सकता फिजिक्स को, इतनी घटिया लगती है बताओ मेरे को तो। एनीवेज जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तो हिस्ट्री वाले हैं ही अपन। बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अच्छा आपका 10th क्लास में साइंस में से कौन सा अच्छा था? केमिस्ट्री था, अरे ये आ गया नीचे, ही आ गया, ये रहा, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, फिर फिजिक्स था। अच्छा, एंड्रियस वेसालियस, his book on human anatomy challenged all ideas and emphasized observing the body directly. विलियम हार्वे थे, ही डिस्कवर्ड हाउ ब्लड सर्कुलेट, इन्होंने बताया कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। और जबकि इनके जो एंड्रियस थे उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी, अपनी बुक ह्यूमन एनाटॉमी पे लिखा, जिसने कि ओल्ड आइडियाज़ को चेंज किया, चैलेंज किया, ठीक है। और उन्होंने नई तरीके से देखा कि बॉडी को अलग तरीके से देखो, ऐसे मत देखो जो तुम जो देख रहे थे ये सब गलत है। और उन्होंने जो हमारे विलियम थे उन्होंने क्या देखा, हाउ ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है थ्रू बॉडी, प्रोमेगेट मूव इन अ लूप, जिससे कि हमारी मूवमेंट हो पाती है। मेडिकल एडवांसमेंट या फिर एडवांसेस, दिस पीरियड हेल्प्ड शेप मॉडर्न मेडिसिन बाय फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो पीरियड था मॉडर्न मेडिसिन का, फोकस करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। अब केमिस्ट्री, रॉबर्ट बॉयल, ही डिस्कवर दैट गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड, गैस प्रेशर और वॉल्यूम रिलेटेड हैं, लेइंग ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न केमिस्ट्री। आज की केमिस्ट्री की इन्होंने नींव डाल दी थी। साइंटिफिक मेथड इन केमिस्ट्री, बॉयल्स वर्क एम्फेसाइज एक्सपेरिमेंटिंग एंड मेजरिंग विच आर की टू साइंटिफिक। ये अभी हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड इन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बॉयल के वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं ना। इसका हम कंक्लूजन देखें, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चेंज्ड हाउ वी अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बाय मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल बिलीफ। हम कैसे समझ सकते हैं यूनिवर्स को अगर हम मूव करें ट्रेडिशनल बिलीफ से, फोकस करें ऑब्जर्वेशन पे और रीजनिंग पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, प्रैक्टिकल पे। इंपॉर्टेंट फिगर जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन मेड डिस्कवरी डेट स्टिल इन्फ्लुएंस साइंस टुडे, जो कि इनकी डिस्कवरी की वजह से आज हम जो साइंस पढ़ पा रहे हैं सब इनकी ही देन है। लोग कहते हैं ना ये बार ये सब्जेक्ट किसने बना दिया, एक बार मिल जाए, कहाँ से मिल जाएंगे भाई, क्योंकि बचपन में ऐसे ही बोलते थे एक बार जिसने मैथ बनाई एक बार मिल जाए। इनलाइटनमेंट, अ सिंपल ओवरव्यू, बहुत सिंपल ओवरव्यू देखेंगे इसका, ठीक है। अब क्या होता है इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ रीज़न वॉज अ टाइम इन यूरोप ड्यूरिंग 17-18 सेंचुरी, जहाँ पे कि लोग फोकस करते थे ऑन आइडियाज़ जैसे कि रीजन्स, इंडिविजुअल राइट्स, साइंस जैसे आइडियाज़ पे फोकस क्या करते थे। जो थिंकर थे वो उनका मानना ये था यूजिंग रीजन्स कुड इम्प्रूव सोसाइटी एंड प्रमोट फ्रीडम। अगर हम रीजन्स लाएंगे, अगर रीजन्स का यूज़ करेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं फ्रीडम, और साथ ही साथ टॉलरेंस और नॉलेज को भी हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अब की आइडियाज़ क्या क्या थे एनलाइटनमेंट के? वो थे रीज़न, द एबिलिटी ऑफ थिंक लॉजिकली एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। पहले क्या होता था, लोग कुछ भी बनाते थे, चर्च कह रहा है ठीक है, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है चर्च ने कहा है तो ठीक है। अब लोग यहाँ पे रीजनिंग लॉजिकली सोचने लग रहे हैं, प्रोग्रेस, अब वो लॉजिकली सोच रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस भी होगी। द बिलीव दैट सोसाइटी कैन गेट बेटर थ्रू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़,
ठीक है, रीज़न सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि भाई वो उनके पास एक नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो जब भी तो हो पा रहा है ना, एजुकेशन मिल रही है उनको प्रॉपर। लिबर्टी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। इक्वलिटी द कॉल फॉर एवरी वन टू हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब समझ में आ रहा है ना, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। लिबर्टी यानी सबके पास इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, सबके पास इंपॉर्टेंस बताया है फ्रीडम का और इंडिविजुअल राइट का। सेक्युलरिज्म, कीपिंग रिलीजन सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक लाइफ। रिलीजन है अपनी जगह लेकिन उसको गवर्नमेंट से सेपरेट रहो। हाउ डिड द एनलाइटनमेंट स्टार्ट? एनलाइटनमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? एनलाइटनमेंट, द एनलाइटनमेंट फॉलो द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद आया हमारा एनलाइटनमेंट, उसके बाद ही आया, होने की बहुत सालों बाद, हाँ लेकिन आया था इसके बाद ही। विच शोड हाउ रीजन्स एंड ऑब्जर्वेशन कुड एक्सप्लेन द वर्ल्ड। कैसे रीजन्स और ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ल्ड को, ठीक है। दिस वॉज, एक सेकेंड, दिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनाइसेंस। रेनेसेंस एज आई थी ना हमारी यूरोप में, लास्ट टाइम से मैं पढ़ा था। विच रिवाइव क्लासिकल लर्निंग, जिसने रेनेसेंस में क्या होता है, क्लासिकल लर्निंग रिवाइव हुई थी। होता है नॉक हो जाता है गेम्स में, फिर रिवाइव करते हैं उसको, समझ रहे हो वैसा वाला। एंड द रिफॉर्मेशन विच क्वेश्चन रिलीजियस अथॉरिटी। रिफॉर्मेशन भी आया था है ना रेनेसेंस के बाद, रिफॉर्मेशन हुआ जिसने कि रिलीजियस अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया। इवेंट जैसे कि इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द मूवमेंट वॉज मेनली इन फ्रांस। ये जो मूवमेंट था फ्रांस में हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था और जर्मनी में हो रहा था, जो कि सपोर्ट बाय ग्रोइंग मिडिल क्लास दैट एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज, जो कि नए नए आइडियाज़ को एम्बेरेस कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट। इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। वोल्टेयर फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजियस टॉलरेंस। जीन जैक्स रोसव्यू बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो कि रिफ्लेक्ट करे लोगों की क्या सोच है, क्या सब कुछ लोग सोच रहे हैं, सब कुछ करना चाहिए। जॉन लोग आर्ग्यू करते हैं नेचुरल राइट्स जैसे कि लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जैसे राइट्स को। इमैनुअल कांट है वो इनक्रेज करते हैं लोगों की सोच अपने बारे में और क्वेश्चन करें अथॉरिटी को, ऐसा क्यों हो रहा है। बोरोंदे मोंटेस्क्यू सजेस्ट करते हैं डिवाइडिंग गवर्नमेंट इनटू पावर्स, गवर्नमेंट पावर इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू प्रिवेंट टायरनी। अब गवर्नमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, ऐसा होता है ना। इनको डिवाइड कर दो तो टायरनी के चांसेस कम है। अगर ये कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये क्या होता है, इसको जो हमारा मेन होता है हेड, उसको हो जाता है तो मेरे अंडर है सब, अब भाई अब तो अपन ही भगवान है, तो ऐसा चीज़ ना हो जाए। तो ये यहाँ पे इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करें डिफरेंट ब्रांचेस में, जिससे कि टायरनी, तानाशाही ना हो जाए। ये बात अगर हम उसमें बताएंगे नॉर्थ कोरिया में तो क्या होगा। पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटनमेंट। पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या क्या थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, थॉमस होब्स। इनका मानना ये था कि डेट ही बिलीव डेट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लाइफ वुड बी चायोटिक। बिना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं है क्या हो क्या रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ही थॉट पीपल शुड गिव अप सम फ्रीडम फॉर सेफ्टी। इनका मानना ये है कि लोगों को कुछ इतनी मिलनी चाहिए फ्रीडम जिससे कि वो सेफ फील करें। जैसे पहलगाम में देखा, सेफ फील तो कर रहे थे लेकिन थे नहीं सेफ वहाँ पर। जॉन लॉक आर्ग्यू डेट गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट पीपल्स नेचुरल राइट। ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने चाहिए पीपल की नेचुरल राइट, और इफ़ फेल होती है पीपल कैन चेंज इट, पीपल गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। जेन जेस क्रॉस यू, आपने ये क्लास 10th में आपको नाम सुने सुने लग रहे होंगे, है ना। प्रपोज दैट द बेस्ट गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट जनरल विल ऑफ द पीपल। जो बेस्ट गवर्नमेंट होगी वो अपनी अपनी जनता की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट करेगी। मीनिंग एवरी वन एग्रीज ऑन लॉ, सब लोग लॉज मानेंगे सारा कुछ। सेपरेशन ऑफ पावर, बोरोंडे मोंटेस्क्यू said that to avoid tyranny, government power should be divided into three parts: legislative, executive and judiciary. Makes law, legislative का क्या काम रहता है, लॉज को बनाना,
एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है, इन्फोर्स लॉ, एंड जुडिशरी का काम क्या होता है, इंटरप्रेट लॉज, ठीक है। द आइडिया इन्फ्लुएंस द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करता था। और मैंने बताया भी वो स्टेट वाला वो सब वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये भी अपनी जगह हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पावर तो अलग अलग ब्रांचेस में हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो एनीथिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कि हाँ हमने वो करा है तो वही होगा। आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, एनलाइटनमेंट थिंकर सपोर्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, जो हमारे एनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे वो सपोर्ट करते थे इंडिविजुअल थिंक फ्रीडम, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, होने की वो कोई स्लेव बने घूम रहे हैं अभी भी, इंक्लूडिंग फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लोग के जो आइडियाज़ हैं मदद करते हैं शेप मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज की डेमोक्रेसी को शेप करते हैं, वाइल रेस्यू इंकरेज करता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ इनलाइटनमेंट, मर्केंटलिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड। मर्केंटलिज्म क्या होता है, एक ओल्ड आइडिया है जहाँ पे कि कंट्रीज बिलीव करती हैं डेट वेल्थ कैम फ्रॉम एक्सपोर्टिंग मोर देन इम्पोर्टिंग, इट सपोर्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। अब जो मर्केंटलिज्म है इसका मतलब ये एक ओल्ड आइडिया है जहाँ पे कि कंट्रीज़ का मानना ये रहता है वेल्थ जब आएगी जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे इम्पोर्ट से, एक्सपोर्टिंग मोर देन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना है। बहुत सीधी सी बात है, अगर हम अपने देश से दूसरी जगह सामान भेजेंगे तो रिटर्न में क्या देंगे, पैसे देंगे, और इम्पोर्ट करवाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या होगा, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इम्पोर्ट कम करना है। इट सपोर्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। फ्री ट्रेड देखें तो इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ आर्ग्यू करते हैं फॉर फ्री ट्रेड, सजेस्टिंग दैट व्हेन पीपल एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट इट हेल्प एवरीवन। लोग अपने इंटरेस्ट, अगर लोग अपने इंटरेस्ट में देखेंगे तो ये सबके लिए मददगार साबित होगा। अच्छा जी, थ्योरीज ऑफ कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। जो एडम स्मिथ हैं वो माने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इन ये मानते हैं इकोनॉमीज वर्क बेस्ट विद लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड डेट कंपटीशन लेट इनोवेशन एंड वेल्थ। मतलब कि जब मानते हैं कि इकोनॉमी जब अच्छा करेगी जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिटिल होना चाहिए, तो लिटिल सा थोड़ा सा गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे मार्केट वगैरह। इकोनॉमिक रिफॉर्म, एनलाइटनमेंट थिंकर्स वांटेड लाइजेस फेयर इकोनॉमीज, मीनिंग इसका मतलब होता है गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी। They encourage removing trade barriers and promoting investment in new businesses. Social ideas of the Enlightenment, human rights and individual freedom. Enlightenment thinkers मानते हैं इन नेचुरल राइट्स फॉर एवरीवन, हर एक को नेचुरल राइट्स मिलने चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग फ्रीडम एंड द राइट्स टू परस्यू हैप्पीनेस। दीज आइडिया इन्फ्लुएंस मॉडर्न ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म देखें तो दे कॉल्ड फॉर बेटर एजुकेशन सो पीपल कुड थिंक फॉर देम सेल्फ, लोग अपने बारे में सोच पाएँ। फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रोस्यू स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन की, एजुकेशन जो अर्ली फेज में है वो मिलनी चाहिए इंसान के, ठीक है। रोल ऑफ वीमेन, वाइल मैनी एनलाइटनमेंट आइडियाज़ फोकस ऑन मैन, ओनली मैन फोकस करते हैं। थिंकर जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आर्ग्यू करती हैं वुमेंस राइट के लिए, लड़ती हैं वुमेंस राइट के लिए, स्पेशली इन द एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। भाई इनको भी मिलनी चाहिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। देखिए इनकी समरी कंक्लूजन देखे तो द एनलाइटनमेंट वाज क्रूशियल टाइम डेट चेंज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल सिस्टम थ्रू रीजंस एंड इंडिविजुअल राइट्स। Its thinker helped shape modern democracy, capitalism and human rights, leading to a significant change in the society. बहुत ईजी लग रहा होगा ये, बहुत ईजी लग रहा होगा। इम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, पता है वो भी ये सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हाँ इससे पढ़ेंगे मेरे से पढ़ेंगे मैं मेरे समझेंगे तो आई होप थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे वो भी समझ रहे होंगे, अच्छा समझ रहे होंगे, लेकिन अगर इससे करेंगे तो थोड़ा बहुत जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जितना हम चीज़ याद करके आए तो 100% नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें से हम 90% लिख ही सकते हैं ना। अब आपका दोस्त कर रहा है किसी और में से प्रिपरेशन, अब इसमें से कर लेगा तो उसके पास हो जाएगा पूरा 100% लिखेगा तो कम से कम 90% 98% तो वहाँ पर लिख ही देगा ना अपनी एग्ज़ाम कॉपी में। एनीवेज कौन है, चेंजेस इन यूरोपियन सोसाइटी एंड कल्चर, इम्पैक्ट देख रहे हैं।
साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और एनलाइटनमेंट चेंज करा लोग कैसे लोगों को भी यूरोप में कि एनलाइटनमेंट चेंज हाउ पीपल इन यूरोप थॉट, कैसे यूरोप में जो लोग हैं कैसे सोचते हैं अबाउट द वर्ल्ड एंड उनकी लाइफ के बारे में। न्यू वे ऑफ थिंकिंग, नया तरीका दिया सोचने का। ये मूवमेंट इंकरेज करती हैं लोगों को जिससे कि डिपेंड रहें रिलाई पे, हमसे डिपेंड रहें रीजंस पे एंड एविडेंसेस। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरी आंखें काम नहीं कर रही, थोड़ा सा बहुत ब्लर ब्लर से दिखाई दे रहा है, सो सॉरी। ये जो मूवमेंट है इंकरेज करती है लोगों को जिससे कि लोग डिपेंड रहें रीजंस पे, एविडेंसेस पे, प्रैक्टिकल पे, एक्सपेरिमेंट पे, इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट द चर्च और किंग सेड। समझ गए, वही चीज़ मैं बता रहा था, चर्च जो बोल रहा है, किंग जो बोल रहा है, उसके अलावा लोग खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, अपनी रीजनिंग से, अपनी लॉजिक से उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो किंग और चर्च बोल रहा है। द एनलाइटनमेंट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग द ओल्ड बिलीफ, शेयरिंग आइडियाज। न्यू ग्रुप जैसे कि सैलॉन्स एंड एकेडमिक फॉर्म वेयर पीपल कोड डिस्कस शेयर आइडियाज़। सिटीज जैसे कि पेरिस हो गई इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया है ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट्स का। और प्रिंटिंग प्रेस हेल्प स्प्रेड न्यू आइडियाज़ क्विकली। आप बोलोगे भाई आपको आँख से प्रॉपर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भाई सुबह से स्क्रीन सामने ही है, सुबह से इसलिए क्योंकि अब रात हो रही है, 11:30-12 बज रहे हैं अभी। लेस रिलीजियस कंट्रोल, द एनलाइटनमेंट रिड्यूस द चर्च पावर। जो एनलाइटनमेंट था लोगों में समझ आ रही थी, तो वो समझ आ रही तो लोग रिलीजन से थोड़ा सा उसको मानेंगे, लेकिन उस लेवल तक नहीं मानेंगे कि कुछ भी बोलेंगे तो हम कर जाएंगे। ठीक है, चर्च वगैरह, उसके प्रीस्ट वगैरह, वो भी तो इंसान है ना, हमारी तरह कौन सा भगवान है वो। लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम एंड स्टेट, दिस हैड बिग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड लॉज। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ पे कि सम सोशल क्लास एग्जिस्ट। द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स encouraged demands for equality and better access to education, though it was still limited by class and gender. Influence on politics and government, political changes, thinkers जैसे कि लोक, मोंटेस्क्यू एंड रोस्यू इन्फ्लुएंस आइडियाज़ जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, ये वही चीज़ बार बार आ रही है, डेमोक्रेसी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स विच हेल्प शेप मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। न्यू गवर्नमेंट सिस्टम आया, जो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ हैं वो उसने नए टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इमर्ज करने में मदद करी, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 में जो हुआ था एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1786 में हुआ था, ये एग्जाम्पल इन आइडियाज़ के जो एक्शन लिए गए थे। ठीक है, एम्फेसाइजिंग द गवर्नमेंट्स शुड हैव पीपल्स कंसेंट, राइट्स एंड फ्रीडम, द पुश फॉर ह्यूमन राइट्स फ्रॉम थिंकर्स जैसे कि वॉल्टेयर, वॉलस्टोनक्राफ्ट, इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, फॉर सिविल राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इमर्जेंस ऑफ दिस आइडिया, इनके जो रिजल्ट में यही सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल गए। लेगेसी एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्या क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहा और लेगेसी क्या थी। साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, द फोकस ऑन रिसर्च एंड रेशनल थिंकिंग लेट द ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर मॉडर्न साइंसेज, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो फोकस कर रहे थे, ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस ने क्या थी, जो फोकस कर रहे थे हम लोग कि रिसर्च करेंगे, रेशनलिटी रखेंगे, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, जिसने कि आज के मॉडर्न साइंस को एक नींव दे दिया, मतलब कि नींव डाल दी उसकी, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की भी। जो साइंटिफिक मेथड है बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैनी फील्ड। वो साइंटिफिक एवोल्यूशन के मेथड्स के हम कुछ एडवांस नहीं कर सकते हैं। Democratic principles, many ideas from Enlightenment are now part of modern constitution, including universal voting rights, rule of laws, human rights. These principles are still important in today's democratic society, right? Education and culture. Enlightenment led to the growth of public education, libraries, universities. इनके जो belief हैं education के as a path of progress became key part for modern education system. Case studies. Enlightenment's इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकाज रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। एनलाइटनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे। अच्छा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब से कब तक हुआ था, 1775 से 1783 तक। ठीक है, ये दिस वाज ग्रेटली
influenced by Enlightenment ideas, especially from John Locke, Montesquieu, and Rousseau. Key points included natural rights. जो लोग क्या भाई देखो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे समझा नहीं रहा, कुछ होगा इसमें हार्ड तो मैं डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। लॉक के जो आइडिया थे जैसे कि अबाउट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वर रिफ्लेक्टेड इन यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, विच स्टेटेड दैट प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स वॉज गवर्नमेंट्स मेन जॉब। इनके जो राइट्स हैं, प्रोटेक्टिंग इनके मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही गवर्नमेंट का मेन जॉब है। सेपरेशन ऑफ पावर, Montesquieu ideas of individual government's power, जो डिवाइडिंग द पावर इंटू ब्रांचेस जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वो इंक्लूड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्रिएटिंग चेक एंड बैलेंसेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रोसियो के आइडिया है पीपल को हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, और लोगों को ये राइट दिया कि वो चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट डेट डजेंट सर्व देम, इन्फ्लुएंस एंड कॉलोनिस्ट डिजायर टू रिवोल्ट। डेमोक्रेसी आइडियाज़ जैसे कि हमारे अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड पीपल्स रोल इन द डिसीजन मेकिंग वर्क सेंट्रल टू फॉर्मिंग द अमेरिकन रिपब्लिक। इनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लिया, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं जो कि चला था हमारा कब से कब तक, 1786 से 1766 तक, ठीक है। नॉट 1786, जस्ट मिस इंटरप्रेट हो गया, 1789 से 1799 तक, ठीक है। सो सॉरी वही तो करा, 86 और 1766 कुछ अंतर नहीं है क्या, बाद और पहले कैसा आ गया। एनीवेज क्या इसका 1789 से 1799 तक चला। was shaped by enlightenment ideas about freedom, equality and government by consent। इसके की पॉइंट है liberty and equality, declaration of the rights of man and citizens in 1789 was inspired by the enlightenment thinkers जैसे कि रोसियो के आइडियाज और इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, वो थे जो रोसियो के आइडिया इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। जो पीपल पावर है द रिवॉल्यूशन एम्फेसाइज दैट द पीपल, जो लोग हैं, शुड गवर्न इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, लोगों को गवर्न करना चाहिए ना कि उन पे एब्सोल्यूट मोनार्की थोपना चाहिए, जबरन मतलब कि उनको रूल करा, बताएं अभी। दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द मोनार्की एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। सेक्युलराइजेशन, द रिवॉल्यूशन रिड्यूस द चर्च इन्फ्लुएंस, जो रिवॉल्यूशन आया था जिसने चर्च के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया, इंक्लूडिंग टेकिंग चर्च लैंड्स, उसने चर्च के बाद जितनी भी लैंड थी सब ले ली गई। साथ ही साथ चेंजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन, रिफॉर्म जैसे कि एनलाइटनमेंट फोकस करते हैं राइट्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फ्रांस लाइक एंडिंग फीडुअल प्रिविलेज एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल सिटीजनशिप। कंक्लूजन देखें तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भैया हमारा, और एनलाइटनमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूरोपियन सोसाइटी में। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चैलेंज करता है ओल्ड व्यूज़ को और नई मॉडर्न साइंस की जो फाउंडेशन पे नींव डाली थी इसी टाइम ने। एनलाइटनमेंट प्रमोट करता है रीजंस, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ चर्चेज एंड स्टेट। थिंकर्स जैसे कि लॉक, रोसियो, मोंटेस्क्यू एंड वोल्टेयर मदद करते हैं आइडियाज़ क्रिएट करने में, जो कि शेप करते हैं आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड कैपिटलिज्म एंड एजुकेशन। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन एंड लास्टिंग इम्पैक्ट। कुछ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, लास्टिंग इम्पैक्ट ही रह गया था, कर लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। द लेगेसीज एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट स्टिल अफेक्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, आज भी अफेक्ट करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को। दे हेल्प क्रिएट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एडवांस ह्यूमन राइट्स, प्रमोट साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। द कॉल फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रीजन्स कंटिन्यूड टू influence discussions about social justice, democracy and the rule of law today। जो कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक प्रोग्रेस का एंड थॉटफुल इंक्वायरी का, यही चीज़ इसको पावरफुल बनाती है इन वर्ल्ड में, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप लोग। अगर समझ गए तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो सब्सक्राइब कर दो। आपकी मदद हुई तो आपको मेरी भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर करना चाहो तो, नहीं तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।